एक 11 साल की बच्ची जो 50 वर्षीय व्यक्ति था, उस व्यक्ति को देखकर रोती है क्योंकि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। और वो जो 11 वर्ष की जो बेटी थी, उस व्यक्ति को बेटा कह रही थी और ऐसे विलाप कर रही थी वो बच्ची जैसे एक माँ रोती है। आखिर क्यों एक छोटी बच्ची, 11 साल की बच्ची, एक 50 वर्षीय व्यक्ति को बेटा कह रही थी और एक माँ की तरह विलाप कर रही थी उसके पार्थिव शरीर को देखकर। जिसने भी देखा वो चौंक जाते हैं। जो रिश्तेदार आए हुए थे आखिर पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं, आखिर ये कौन है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश के इटावा जिला वसरेहर की है। यहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार, जिस परिवार में 5 बेटे थे। 5 बेटे, माँ बहुत खुश। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। 1-2 बेटों की सरकारी नौकरी लग गई थी और जो बच्चे थे वो जॉब करते थे, कुछ प्राइवेट काम, कुछ खेती करते थे। ऐसे करके एक माँ ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और खेती में भी अपने पति के साथ में पूरा पूरा हाथ बटाया करती थी। यहाँ पर जब बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनकी जॉब लग गई, बहुएं आने लग गई, तब जाके सास को आराम मिलता है और अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हैं कि क्योंकि जो बहुएं आई थी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर कुछ समय बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, तकलीफ होती है और एक दिन तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब हुई तो रमा देवी बोलती हैं कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे बुखार भी आ गया है। पति बोलते हैं कि चलो दवाई ले लो, चल के मैं दवाई लेके आता हूँ। साथ में पत्नी को दवाई के लिए जाते हैं। बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं ये दवाई खाना आराम हो जाएगा, लेकिन उस दवाई से आराम नहीं मिला। जो रामा देवी होती हैं उनकी तबीयत बिगड़ती चली जाती है और एक दिन वो आता है कि शायद किसी ने नहीं सोचा था और उनकी मौत हो जाती है। जब रामा देवी की मौत हुई तो पूरा घर विलाप करने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि माँ खोने का जो दर्द बच्चों को होता है वो शायद और कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ पर लेकिन बच्चे बड़े हो चुके थे, बच्चों की शादी हो चुकी थी, पर माँ तो माँ होती है। यहाँ पर कुछ समय व्यतीत होता है। उसके बाद में एक ही गांव में, उसी गांव में, दूसरे परिवार में, दूसरी जाति में एक बेटी का जन्म होता है। पता चला कि बेटी का जन्म हुआ है। धीरे धीरे वो जो बच्ची थी, वो कन्या थी, वो बड़ी होने लगती है। जब वो बेटी बोलने लायक होने लगती है तो अपने घर की तरफ भागने लगती है और बोलती है कि ये मेरा घर है, ये मेरे बेटे हैं, मेरे 5 बेटे हैं, मेरी बहुएं हैं, मेरे नाती हैं। और ऐसे बोलने लगती है। जो छोटी सी बच्ची जिसने हाल में ही बोलना शुरू किया था, 3-4 साल की बच्ची, अब जब भी उनके घर से, जो जिनके 5 बेटे थे रामा देवी के, उनके जब भी बेटे निकलते तो बोल उनके नाम लेती, और वही कैसे हो विनोद, और वही कैसे हो सुरेश। सारे बच्चों के नाम याद थे, सारी बहुओं के नाम याद थे। अब जो पति थे उनको भी पहचानती थी कि ये मेरे पति हैं। अब तो जो भी सुनता है कि ये क्या बोल रहे, बोले हाँ कि मेरे 5 बेटे हैं, और एक एक बेटे को वो पहचान लेती। अब जैसे ही सबको ये पता चलता है तो सब चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो वो बोलती कि अगर विश्वास नहीं है
तो कुछ चीज़ें जो मैंने खुद रखी हैं वो देख लो जाके। तो बताती हैं कि जो रामायण होती है उसमें रुपए रखे हुए हैं, और जाओ देख लो जाके, अगर किसी ने नहीं उठाए हैं तो उसमें रुपए 5 रुपए तुम्हें रखे हुए मिल जाएंगे। अब कोई नहीं पढ़ती क्योंकि वो पढ़ती थी। उसके बाद में जब उनको देखा गया, उस रामायण को खोला गया, तो सच में उसमें 5 रुपए मिलते हैं। अब तो सारे बड़े मतलब चौंक जाते हैं कि सब लोग की ऐसे कैसे हो सकता है। अब परीक्षा होती है क्योंकि जो बेटी थी वो जैसी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, वो उसका जो मोह था अपने बच्चों के प्रति, जो उनके 5 बेटे थे, बहुत ज़्यादा लगाव था। अब यहाँ पर जो माता पिता थे, यहाँ उतना लगाव नहीं था जितना वहाँ पर था। अपने बेटों के लिए था, अपने बहुओं के लिए था, अपने नाती के लिए था। सोचिएगा, बच्ची छोटी ज्यों ज्यों बढ़ने लगती है त्यों तो उसका प्रेम और अपने जो माता पिता के, जो अपने बच्चों के प्रति बढ़ने लगता है। अब क्या किया जाए समझ नहीं पा रहे थे, घर वाले भी नहीं समझ पा रहे थे आखिर कैसे ये ऐसे कैसे हो सकता है। अब जितने भी लोग सुनते इस बात को कि अरे रामा देवी ने तो पुनर्जन्म ले लिया है, उनके वहाँ पर अब जो उनके मायके वाले थे, जो रामा देवी के मायके वाले थे, उन्हें भी उत्सुकता हुई कि मेरी बिटिया ने जन्म ले लिया है। अब वो वहाँ पर उस बच्ची से मिलने जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग, कुछ तो ऐसा रहता है ना कि एक ही गांव में है, देखा होगा शायद इसलिए बोल रहे होंगे। लेकिन जब रामा देवी की मायके से जब उनको देखने के लिए आए, मिलने के लिए आए, तब जाके रामा देवी ने सबको पहचान लिया, सबके नाम बताने लगे कि ये हरिदास है, ये मेरे मामा का बेटा है, और ये मेरे मामा हैं। सबको बताने लगे। अब तो सारे लोग चौंक जाते कि सच में ये पुनर्जन्म हुआ। तब जाके उनके बच्चों ने भी, जो वो 5 बेटे थे, वो भी उनको माँ का दर्जा देने लगे। उनके यहाँ पर जो भी शादी होती वो उनको बुलाते, बाकायदा आदर सत्कार करवाते। जो बहुएं आती उनके, वो उस कन्या के पैर छुआ करती थी। वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उसका नाम तारा था। तारा ज्यों ज्यों बड़ी हो रही थी, लेकिन जब भी अपने घर, मतलब जो पुनर्जन्म पहले का जो घर है जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ उनके 5 बेटे थे, वहाँ पर जाती, छोटी उम्र सोचिएगा, और वैसे ही लाड दुलार करती जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को लाड दुलार करती है। बच्चे भी खुश थे कि मेरी माँ ने पुनर्जन्म लिया है, लेकिन एक छोटी सी कन्या के रूप में, बच्ची के रूप में। लेकिन उन्होंने, सारे बच्चों ने बोला कि मेरी माँ वापस लौट कर आई हैं। तो जब भी घर पर आती, बहुएं उनके पैर छूती, और पूरा सम्मान, जो सास को सम्मान दिया जाता है वही उनको सम्मान दिया जाता है। एक दिन क्या हुआ कि जो उनके बेटे थे, बड़े बेटे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अब जब हालत ख़राब होने लगती है, यहाँ पता चलता है इस बच्ची को, तारा को, कि मेरे बेटे की, बड़े बेटे की हालत सही नहीं है। बहुत परेशान होती है, मिलने आती है कि क्या हुआ बेटा, चलो और कहीं डॉक्टर को दिखा देते हैं। बोले कि नहीं दिखा रहे, दवाई तो चालू है, सही हो जाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ऐसा कह देते हैं बेटे। और वो अपने घर को चली जाती, क्योंकि दूसरे घर की बेटी है, जन्म जरूर ले लिया है, लेकिन यहाँ उनकी जो आत्मिक लगाव है वो पुनर्जन्म का अभी भी था। अब यहाँ पर जो वो तारा होती है, 11 वर्षीय तारा चली जाती है, और रात में ही उनके बड़े बेटे का देहांत हो जाता है। जैसे ही तारा को पता चला कि मेरे बेटे का देहांत हो गया है, तारा दहाड़े मार के रोने लगती है, और वहाँ तुरंत दौड़ी दौड़ी चली आती है, क्योंकि एक ही गांव की बात थी। दौड़ी दौड़ी चली आती है और सब पर बिलख बिलख कर रोने लगती है। जब लोगों ने देखा, क्योंकि और जो दूसरे गांव के और जो रिलेटिव आए थे, रिश्तेदार आए थे, वो देखते हैं ये बच्ची कौन है,
और बेटा बेटा करके पुकार करके रो रही है। तब बताया कि ये बच्ची इनकी माँ है जिन्होंने पुनर्जन्म लिया है इसी गांव में। जो भी देखता है एकदम सन्न रह जाता है देख कर कि ये बच्ची सच में, बोले हाँ ये सत्य है। इसके बाद में धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगती है। जब बड़ी होने लगती है तो फिर स्कूल जाने लगती है, लेकिन ममता वही थी उस बच्ची की। अब माता पिता को थोड़ा सा वो रहता था कि बच्ची कैसे भी करके धीरे धीरे भूल जाए चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें करवाते थे गांव में, उल्टी जो चक्की होती चक्कियाँ वो पिसवाते थे, और जो भी होता था उनके माता पिता को जो रहता था वो करवाती थी, ताकि ये मेरी बच्ची पुरानी जो मेमोरी है उस मेमोरी को भूल जाए। वो बच्ची धीरे धीरे जैसे ही बड़ी होने लगती है, 17-18 साल की होती है, वो धीरे धीरे चीज़ों को कम कर देती है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। और यहाँ पर जो बच्चे थे, उनके जो नाती थे, उनकी भी शादियों में बुलाते, आती, आदर सत्कार सब कुछ करते, बिल्कुल सास का ही दर्जा उस बच्ची को दिया जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे करके जब बच्ची बड़ी हुई, पढ़ाई पूरी हुई, और उस बेटी की भी शादी हो जाती है तारा की, और अपने ससुराल चली जाती है। जब अपने ससुराल में अपने नए गृहस्थ जीवन में वो व्यस्त हो जाती है, तब जाके यहाँ का मोह माया सारी चीज़ें भूल जाती है। ये सच्ची कहानी है फ्रेंड्स, सच में विश्वास नहीं होता है, लेकिन ऐसी जो कहानियाँ हैं हमारे समाज में घटित होती रहती हैं। जब उन पर पूर्ण तरीके से जब उनकी जांच की जाती है कि हाँ, तब जाके पता चलता है कि इसमें तो रिसर्च भी हो चुके हैं कि ये जो पुनर्जन्म की कहानी बिल्कुल सत्य होती है। कैसी लगी आपको कहानी, और आपका क्या विचार है पुनर्जन्म के ऊपर, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।